जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स का लॉ पढ़ने वाले हैं, जो हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आप एजुकेशन से जुड़े हुए रहेंगे तो कूलॉम्स लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको 10th में भी पढ़ना, 11th में भी पढ़ना, 12th में भी पढ़ना है। कूलॉम्स लॉ कई बार 10th में मैट्रिक का एग्ज़ाम में पूछ चुके, इंटर का भी एग्ज़ाम में कई बार पूछ चुके हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको बेहतरीन तरीके से ये समझ में भी आएंगे कूलॉम्स नियम। अगर एक बार पढ़ लिए तो फिर आपको 11th 12th तक पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अगर आप एक बार अच्छा से समझ जाओ तो इनको। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि कूलॉम्स नियम होता क्या। तो कूलॉम का नियम और उसकी व्याख्या करना है। ठीक है, तो कूलॉम का नियम पहले देख लिए। दो आवेशों के बीच, पहले आवेश बना लेते हैं हम लोग। अगर 10th में पढ़ते हैं तो इतना तो पता ही होगा कि आवेश को क्यू द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, दो आवेशों के बीच, ये दोनों क्या है, कोई आवेश है। दो आवेशों के बीच क्या कह रहा है, दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल, दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल। दो आवेश है, इनको क्या, इनके बीच में फोर्स क्या लगेगा, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। देखो वैद्युत बल क्या हो जाएगा, फोर्स एफ हो जाएगा, फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो पहले क्या कह रहा है, दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच का दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहले ये चीज़ जान लो कि समानुपात कहते किसको है। समान अनुपात जैसे मान लीजिए आपको, जैसे 20 4 बट्टे कितना है, 5 है। अगर इस संख्या को गुना कर रहे हैं हम लोग कितना, 6/6 से इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 बट्टे कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30 आ जाएगा। जब फिर से इसको काटेंगे, 24 बट्टे कितना है, 30 है। जब फिर से इसको काटेंगे तो हमको 4/5 प्राप्त होगा। मतलब इंक्रीज ये ऐसे हो रहा है, ये आवेश और बल के बीच, आवेश और बल के बीच इस तरह से इंक्रीज हो रहा है कि अगर बल बढ़ रहा है तो आवेश भी बढ़ रहा है, अगर आवेश बढ़ रहा है तो बल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स जो है दोनों आवेशों के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब समानुपाती है। समानुपाती का मतलब समझ में आ गया, समानुपाती मतलब समान अनुपात है। तो इसको लिख सकते हैं क्या कहा है, दोनों आवेशों के बीच, क्या कहा है, दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो पहले लिख लेते हैं समानुपात का चिन्ह क्या होता है, ये समानुपात का चिन्ह होता है, एफ लिख देते हैं यहाँ पे। फोर्स के, देखो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, तो फोर्स के क्या होता है, समानुपाती होता है, मतलब समान अनुपात में होता है। तो इसको लिख सकते हैं Q1 इंटू Q2। इसको समीकरण क्या बना लेते हैं हम लोग, समीकरण 2 बना लेते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा कि समीकरण कितना बना लिया, Q1 और Q2। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी कहा है, उससे आगे क्वेश्चन का देख लेते हैं। परिणाम के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच का, और इनके बीच का यहाँ पे कुछ दूरी भी है। दूरी क्या मान लेते हैं हम लोग, r मान लेते हैं। दूरी क्या है, यहाँ पे r है। उनके बीच का दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे हम लोग अभी लिखे थे कि जैसे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिखे, Q1 इंटू Q2 लिखे। अब यहीं पे आपको क्या कह रहा, व्युत्क्रमानुपाती कहता है। यहाँ समानुपाती तो समझ में आ गया कि समान अनुपाती, यहाँ पे व्युत्क्रमानु जैसे 2 है, 2 का व्युत्क्रमानु पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। व्युत्क्रमानु 2 का व्युत्क्रम पूछेगा तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे फोर्स का क्या कह रहा है, आपको कह रहा है फोर्स का ये जो दूरी है, आवेशों के बीच का जो दूरी है, फोर्स का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। फोर्स का ये जो दूरी है, फोर्स के व्युत्क्रमानुपाती है। कौन, ये फोर्स के व्युत्क्रमानुपाती है। कौन, 1/r²। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, F बराबर F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² के। इसको समझोगे, यहाँ पे क्या कहा था हमको, व्युत्क्रमानु होता है। दूरी का क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कहा ना, उनके बीच का दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच का दूरी यही है, इनके बीच का दूरी ये है। इसके व्युत्क्रम इसके वर्ग के बीच के क्या कह रहा, उनके बीच का दूरी ये वाला हो गया,
उनके बीच का दूरी ये हो गया। उसके बाद फोर्स बराबर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर यहाँ पे ये सिर्फ आर स्क्वायर रहता तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता। यहाँ पे हमको व्युत्क्रम कहा है, तो व्युत्क्रम कहा है तो अगर आर जैसे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर हो जाता, यही कहा है ना, वर्ग किया दूरी का वर्ग कर दिया। अब यहाँ पे व्युत्क्रम कह रहा तो इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, इसके बट्टे में एक है तो क्या हो जाएगा, एफ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² का किसका हो जाएगा, 1/r² का। तो इतना समझ में आ गया। इसको हम थोड़ा सा आगे ऊपर मिटाते हैं। समीकरण इसको 1 मान लिया, इसको समीकरण कितना मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, इसको भी व्याख्या में क्या लिखा था, माना कि Q1 Q2 दो आवेश है जिनके बीच का दूरी कितना है, Q1 और Q2 क्या है, आवेश है, ये Q1 है और ये Q2 है। इन दोनों के बीच क्या लग रहा है, इन दोनों के बीच एक बल लग रहा है, ठीक है, और इनके बीच का जो दूरी है वो क्या है, R है। इन दोनों के बीच का दूरी क्या है, R है, और इनके बीच में जो बल लग रहा है वो क्या है, F है। और एक बार समझ जाओ, ये क्या है आपका, दो बिंदु है, दो बिंदुओं के बीच लगने वाला बल जो है वो F है, और इन दोनों के बीच का दूरी क्या है, R है। इतना समझ में आ गया। अब ये F से यहाँ से क्या बना लिया, एक समीकरण बना लिया, ये समझ में आ गया। फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 × Q2, ठीक है, मतलब आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के, मतलब दूरी के व्युत्क्रम होगा कौन, फोर्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 कर लेते हैं। समीकरण 1 का साइड देखिए तो क्या है, बराबर है, इसको मिटा देते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ही मिटाते हैं, चलो इनको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखो तो बचा कितना, चलो इसको सीधे ही लिख देते हैं। यहाँ पे हो गया, मिटा करके यहाँ पे दिखा दो, ये हो गया आपका आवेश, ठीक है, ये हो गया आपका Q1 Q2, ये हो गया आपका फोर्स, ये हो गया आपका दूरी R, ठीक है। क्या कहा था, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कौन, Q1 × Q2, ठीक है। क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पीछे आपको बता दिए थे, डिफिनेशन में लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद फोर्स दूरी का क्या होता है, इन्वर्सली, दूरी का वर्ग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लिया, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण का एक साइड बराबर है, दूसरे साइड को क्या करते हैं हम लोग, गुना कर देते हैं, ठीक है। बराबर है, इसको लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या लिखेंगे, Q1 × Q2 गुना 1/r²। जब इसको लिखेंगे तो F क्या हो जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 × Q2 r² हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप ये भी लिख सकते हो। अब इसी में क्या करेंगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल का जो है, प्रोपोर्शनल के बदले में अगर बराबर आ जाए, प्रोपोर्शनल के बदले में क्या आ जाए, बराबर आ जाए, F बराबर, इसको लिख सकते हैं F बराबर Q1 × Q2 r² लिखेंगे तो हमको यहाँ पे इसके बदले में बराबर लिखे हैं, तो इसके बदले हमको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे K लगाना पड़ेगा। अब जान लेते हैं कि K है क्या, इतना तक समझ में आ गया। अब ये जान लेते हैं कि K क्या है, तो K यहाँ पे आपका क्या है, K बराबर स्थिरांक है, K कोई स्थिरांक है, K क्या कोई क्या है, स्थिरांक है, K कोई स्थिरांक है, K कोई स्थिरांक है। K का मान 9 × 10⁹ होता है, या ये भी बोलते हैं 9.0 × 10⁻⁹ कितना, 9 होता है। तो ये स्थिरांक है, मतलब इसका मान आपका फिक्स रहेगा। बाकी आपको Q1 Q2 दिया हुआ रहेगा और R दिया हुआ रहेगा, फोर्स से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग आराम से किसी भी फोर्स, किसी भी दो आवेशों के बीच जो क्या लगेंगे, दो आवेशों के बीच जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग इस फॉर्मूले के सहायता से आराम से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कूलॉम का नियम अच्छे से समझ में आता होगा। अगर वीडियो अच्छा से समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर भी करेंगे।